अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हम आज जो डिस्कस करने चाह रहे हैं टॉपिक वो हमारे पास है लिपिड्स। हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा 3rd नंबर का बायोमोलिक्यूल है। हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया, हमने प्रोटीन्स को डिस्कस कर लिया, आज हम लिपिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिपिड्स हमारे पास क्या है जी? दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे बाकी दो हम लोगों ने पढ़े हैं। हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, जो भी टर्म आप यूज कर लें इनके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसोलुबल होते हैं जी वाटर के अंदर। दीज आर इनसोलुबल इन वाटर। तो फिर किसमें सोलुबल होते हैं? पानी के अंदर आप इनको कभी भी लिपिड्स को ऐड करें, मिक्स नहीं कर सकते। थोड़ा सा पानी लें अभी, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के उसको मिक्स करें, घुमाएं, उसको अच्छे से मिक्सिंग करें उसकी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ऑयल अलग हुआ पड़ा होगा और पानी अलग हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि दीज आर इनसोलुबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते, तो फिर किस में सोलुबल होते हैं? सोलुबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खुद भी ऑर्गेनिक है ना, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही सोलुबल होंगे। जैसे कि आप अल्कोहल की बात कर लें, ये अल्कोहल के अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर, इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी बहुत से होंगे उनके अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर डिसोल्व ये नहीं होते। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इनको इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों ये डिसोल्व हो जाते हैं। आप अल्कोहल के अंदर इसको मिक्स करेंगे ना, ऑयल फैट को, उसमें मिक्स हो जाती है, डिसोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिपिड्स एक्चुअल में किन किन चीजों से मिलके बने होते हैं। पुराना हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेकिन यहां पे लिपिड्स हैं। लिपिड्स बच्चों दो चीजों से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट आ जाता है जिसके अंदर ग्लिसरॉल। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा इसमें? ठीक है, इसमें ग्लिसरॉल होगा, इसकी स्पेलिंग है GLY, ग्लिसरॉल। ये क्या है एक्चुअल में? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है, बट इट आल्सो हैव 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, ये एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन हम देखेंगे और उन 3 कार्बन के साथ एक साइड पे OH ग्रुप लगे होंगे। ये हम इसमें देखते हैं जी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, जिनसे आगे लिपिड्स बनेंगे। देखें जी, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसकी एक साइड पे क्या लगे हुए हैं जी? वो कह रहे हैं कि ये अल्कोहल है, 3 कार्बन जिसके पास 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, जिनको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। बाकी कार्बन की वैलेंसी की अगर हम बात करें तो एक साइड पे यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाती है, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगी। हमेशा याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आपने। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन हमेशा 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकता है। इधर भी फिर हाइड्रोजन आ जाएगी और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगी। 1 2 3 4, हर कार्बन को देखेंगे तो उसके 4 बॉन्ड बने होंगे। आप चारों तरफ देखेंगे 4 लाइनें लगी हुई हैं जी, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ये मैंने जो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये एक्चुअल में एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अभी हम देखेंगे कि इस ग्लिसरॉल के अलावा
लिपिड्स बनाने में कौन सी चीज इन्वॉल्व हो जाती है? लिपिड में जब भी हम देखेंगे एक पार्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा जी, उसका ग्लिसरॉल मिल जाएगा, और इसके साथ आगे जो दूसरी चीज इसमें अटैच हुई होगी उसको हम नाम देते हैं कि दीज आर फैटी एसिड्स। दूसरा अभी हम देख लेते हैं जी, फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स भी मिलते हैं ग्लिसरॉल्स के साथ और क्या करते हैं, लिपिड्स बना देते हैं। चलिए जी फैटी एसिड्स को देख लेते हैं। फैटी एसिड्स एक्चुअल में हमारे पास ये भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनके पास COOH कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। यहां पे तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए ना OH, यहां पे COOH लगा होता है और इनके साथ एक R ग्रुप लगा होगा। R को हमने साइड चेन बोला हुआ था, जैसे हमने अमाइनो एसिड में उसको साइड चेन का नाम दिया हुआ था, यहाँ पे भी साइड चेन होगी। इसमें क्या करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी फैटी एसिड्स एक्चुअल में यहां पे लॉन्ग चेन होगी, किसकी, हाइड्रोकार्बन्स लिखे हुए हैं जी आपकी बुक में, हाइड्रो और कार्बन, 2 वर्ड आपने सुने हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये फैटी एसिड्स एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स लगे पूरी चेन बन जाती है। हम आगे देखेंगे उस चेन के अंदर 15, 20, 30 तक कार्बन के नंबर्स आ जाएंगे, इतनी लेंथ में ये चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन लगे होंगे और साथ में हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। और एक साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप, मेन ग्रुप COOH लाजमी लगा होगा, एक साइड पे ये लगा होगा और उसकी बाकी साइड पे ये R की जगह पे एक लंबी चेन किसकी लगी होगी, हाइड्रोकार्बन की। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो फैटी एसिड्स ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास जो फैटी एसिड होता है उसको हम बोल देते हैं कि जी दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें बस आपने ख्याल क्या रखना है, जनरल फार्मूला फैटी एसिड का बच्चों यही है। अब देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होंगे, ये जो लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की होगी ना, उसमें जितने भी कार्बन होंगे, ऑल सेंट्रल कार्बन जो सेंटर में आ रहे होंगे, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी कार्बन आपस में जुड़े होंगे, देयर ऑल टाइप ऑफ कार्बन बॉन्डेड, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। ये बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ये लॉन्ग चेन अभी मैं बनाने लगा हूं, उस लॉन्ग चेन के अंदर हम देखेंगे कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हर जगह पे सिंगल बॉन्ड बना के रहेगा। चलो हम लॉन्ग चेन बना ही लेते हैं, ये R की जगह पे मैं ना, चलो पहले ये लिख लेते हैं, COOH लिखो। देखो आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा कार्बन, उसके ऊपर इसको ना रेड से कर देते हैं आपको जरा अच्छे से ना, ये देखिए आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा, ये कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ O और H लगा होगा, ठीक है। ये मैंने COOH बना दी, उसको मैंने ओपन करके लिख दिया। अब R की जगह पे मैंने अभी क्या बोला है आपको, R की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन इस तरह से बनेगी भाई, कार्बन 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 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 मैंने 5 लगा दी। इस तरह से लंबी चेन आप जितनी मर्जी आगे ले जाएं, डिफरेंट फैटी एसिड में डिफरेंट नंबर होते हैं। और बाकी इसकी सारे, अभी हमने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे। यहां पर मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बच्चों, इसमें भी 2 आ जाएंगे,
इसमें भी 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे। ये मैंने जितने भी बॉन्ड्स बनाए हैं, देखो कार्बन और कार्बन के दरमियान में कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे फैटी एसिड्स जो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे, जिनके अंदर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड के साथ मौजूद होंगे, उनको हम बोलते हैं दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे बच्चों आपको मिल जाते हैं एक्चुअल में सॉलिड फॉर्म में होंगे हमेशा, ठीक है, ये हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे। चलें, अब बात भला क्या की हमने, ये फैटी एसिड्स और ये ग्लिसरॉल इन्होंने आपस में मिलना है तो लिपिड्स बनने हैं। अभी हमने एक टाइप पढ़ी है फैटी एसिड्स की, चले दूसरी टाइप को देख लेते हैं जी। दूसरी टाइप कौन सी है हमारे पास फैटी एसिड्स की? एक अगर सैचुरेटेड हो गया तो दूसरा ऑब्वियसली कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे जी। डिफरेंस क्या होगा? अनसैचुरेटेड, यहां पर हमने क्या बात की है, ये ग्रुप तो लगा होगा जी, ठीक है लगा होगा। ये जो आर है, जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसकी जगह पे होना क्या है कि किसी भी एक कार्बन पर, इसमें से जितनी भी लंबी चेन होगी, किसी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाए, बस वो वहां पर अनसैचुरेटेड हो जाएगा और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। देखो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ये मैं एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है 5 कार्बन हो गए। फिर आपकी बुक में उन्होंने थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज करके ना डबल बॉन्ड की ऐसे किया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको रेड से बना दी है। अब फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर आगे ये वाला कार्बन आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर और साथ में ये ले जी, ये इस तरह से हो जाएगा। सिर्फ एक डबल बॉन्ड आया, फैटी एसिड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो गया, कोई डिफरेंस नहीं करना हमने। बाकी हम क्या करेंगे, हर जगह पे क्या लगा देनी हमने? हाइड्रोजन लगा देनी है, जैसे हमने उसमें किया है। कुछ भी और चेंज हमने नहीं किया, बस क्या होगा, किसी भी एक नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ है, एक इधर 3 हो गए, एक इधर कर देते हैं 4 पूरे हो गए। इसके भी 3 है, एक इधर आ जाएंगे 4, इसके 2 हो जाएंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे रखने हैं, ठीक है, तो फिर आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा। बस क्या चेंज है जी, जितने भी कार्बन होंगे उनमें बस एक कार्बन का डबल बॉन्ड आना चाहिए, बाकी सारे सिंगल के साथ भी हो जाए कोई मसला नहीं। एक भी आ गया तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड में मिल जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं जी मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? लिपिड्स के मेन ग्रुप कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट तो ग्रुप आ जाएगा जी हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स के नाम पे। ये हमारा रूटीन का यूज है, फैट्स एंड ऑयल। चले नहीं, फर्स्ट हम देख लेते हैं, एक तो हमारे पास मेन ग्रुप ये आ गया फैट एंड ऑयल। अब करना भला क्या है, अब टाइम आ गया कि इस ग्लिसरॉल को इस एक फैटी एसिड के साथ मिला देना है। अब देखो फैट्स और ऑयल्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप देखते हैं कि फैट्स होते हैं आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ना, घर से हम घी लेके आते हैं, घी हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। मक्खन भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जो बटर होता है। लेकिन बाकी ऑयल जो होते हैं हमारे पास आपको डिफरेंट प्लांट्स में से मिल जाते हैं, वो सारे ऑयल्स किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये भला क्यों होते हैं, एक चीज सॉलिड में दूसरी लिक्विड में कैसे आ जाती है भला? देखो अगर तो ये वाला जो ग्लिसरॉल है इसकी ये वाली साइड पे आके लग जाए आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर तो ग्लिसरॉल के साथ आके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे जी, फैट्स बन जाएंगे। अब ये मैं बताता हूं, यही मैं फार्मूला उठा के यहां लिखने लगा हूं। ये हाइड्रोजन आ गई, उसके साथ कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन और ये इस तरह से आ गए। हुआ क्या कि ये जो आपके पास OH ग्रुप है, इस OH को हटा के हमने उसकी जगह ये OH हटाना है, उसके साथ भला क्या जोड़ देना है, फैटी एसिड जोड़ देना है।
अगर तो हम फैटी एसिड सैचुरेटेड वाला जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे जी, फैट्स बन जाएंगे। मैं यहाँ पे जस्ट उनका नाम लिख देता हूँ, फैटी एसिड का जस्ट हम वर्ड यूज कर देते हैं, अब उसको बनाएंगे तो इतनी स्पेस नहीं है। ले जी फैटी एसिड आ गया, यहां पे भी फैटी एसिड आ गए जी, यहां पर भी फैटी एसिड आके जुड़ गए। तो याद रखना है फैट्स और जो ऑयल्स बनते हैं उनमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स आके जुड़ जाते हैं। और फिर बात वही दोबारा करने लगा हूं, अगर फैटी एसिड्स कौन से होंगे, सैचुरेटेड, तो वो फैट्स बना देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। एनिमल बेस जितना भी आपको फैट्स मिलेंगी, बटर हो गया, घी हो गया, वो सारा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, फैट की फॉर्म में। उसमें कौन से फैटी एसिड्स लगे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लगे होते हैं। अगर ये वाले फैटी एसिड सैचुरेटेड की जगह पे अनसैचुरेटेड लग जाए, मतलब किसी में डबल बॉन्ड आ जाए, वो डबल बॉन्ड वाला फैटी एसिड अगर यहाँ पे लग जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, ऑयल बन जाएंगे। और ऑयल आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऑयल हमें कहां से मिलती है भला, ये प्लांट्स की जो नट्स वगैरह होती हैं, जो उनके सीड्स होती हैं, उनमें से ऑयल निकलता है। उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। एनिमल बेस अगर हम देखेंगे, एनिमल बेस में क्या होगा, उसमें हमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिल जाएंगे बस, और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा ग्रुप आ जाता है जी इनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स के नाम पे, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स अगर आपको याद हो, हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, वहां पे आपको ये वर्ड सुनने में मिला था, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की एक टाइप होती है, इसमें चेंज वाला क्या होना है, ये ग्लिसरॉल पूरे का पूरा लगा हुआ है, इस ग्लिसरॉल की जगह पे होना क्या है भला, कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो वैसे ही आ जाएगा ये सारा, बस चेंज क्या आएगा कि 2 फैटी एसिड लग जाएंगे। देखो यहां पर भी, यहां पर एक फैटी एसिड आ जाएगा, यहां पर दूसरा फैटी एसिड आ जाएगा, तीसरे फैटी एसिड की जगह पे फैटी एसिड नहीं लगना, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात ही नहीं करनी है, वहां पर हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है, तो वो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। लिपिड तो होगा, ग्लिसरॉल भी होगा, उसके अंदर फैटी एसिड्स भी 2 होंगे, लेकिन एक फैटी एसिड को रिमूव करके वहां पे हमने क्या लगा देना जी, फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है। मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूं जी, ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पे आ जाएगा। फॉस्फेट के लगने से ये जो लिपिड था ये अब फॉस्फोलिपिड्स बन गया है, बस इतना सा इसमें चेंज आया है। तो ये जो 2 मेजर क्लासेस हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स, मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा था जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा थे सारे। तो ये याद रखना अच्छे से कि 2 मेजर आपकी बुक में ग्रुप्स दिए हैं, फैट्स एंड ऑयल और फॉस्फोलिपिड्स के नाम पे। डिफरेंस दोनों में बस इतना सा है, फैट्स और ऑयल के अंदर तीनों फैटी एसिड्स लगे होते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर 2 फैटी एसिड्स होंगे ग्लिसरॉल के साथ, और तीसरे नंबर पे वहां पे फॉस्फेट लग जाएगा और वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका आज का लिपिड का टॉपिक, इसके सोर्सेज और फंक्शन हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।